Good morning, students. Welcome back on our YouTube channel, Arya School Hamirabad. Today is our section recently voice by Firoz Khan. नेक्स्ट इसमें हम टॉपिक जो चल रहा था अपना वॉइस, उसका हमने टेंस रिलेटेड चेंजेस, नाउन रिलेटेड, प्रोनाउन रिलेटेड चेंजेस और उसका बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने पहले पूर्व में जो वीडियोस हमने बनाए हैं उस वीडियोस में हमने कलेक्ट कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि इसके और विशेष रूल्स क्या हो सकते हैं। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे डबल ऑब्जेक्ट सेंटेंस का पैसिव बनाना। सबसे पहला टॉपिक क्या है अपना, डबल ऑब्जेक्ट। डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंसेस का पैसिव बनाना। डबल ऑब्जेक्ट सेंटेंस आप कहोगे सर डबल ऑब्जेक्ट क्या होगा? डबल ऑब्जेक्ट देखो, जैसे कि हम सेंटेंस लिखते हैं, उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है बिल्कुल मेन वर्ब के तुरंत बाद। मेन वर्ब के तुरंत बाद कभी कभार क्या होता है, सेंटेंस ऐसा होता है जिसमें दो ऑब्जेक्ट कलेक्ट किए जाते हैं, दो ऑब्जेक्ट रखे जाते हैं, जिसमें एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। यानी कुछ क्रियाओं में ऑब्जेक्ट विशेषता हम लिख लेते हैं। इसमें कुछ क्रियाओं में ऑब्जेक्ट दो दिए जाते हैं। पहला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कुछ क्रियाओं में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट है वो दो दिए जाते हैं, दो ऑब्जेक्ट हो जाते हैं, और वो दो ऑब्जेक्ट कौन से? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और दूसरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब क्या करते हैं कि जब पैसिव बनाते हैं, क्या करते हैं? पैसिव बनाते समय दोनों में से, ठीक है, दोनों में से किसी भी ऑब्जेक्ट पर, किसी भी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जा सकता है। दो बातें बताई मैंने आपको। एक तो कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जिसमें दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या होता है? एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और दोनों में हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हम क्या कर सकते हैं? दोनों पैसिव जब बनाएंगे तो दोनों में से किसी भी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं? ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। एक बार दोबारा मैं इसको दोहरा देता हूं कि जो वॉइस है उसमें एक स्पेशल रूल है कि डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस होते हैं उसका भी पैसिव बनता है। और वो पैसिव हम कैसे बनाते हैं? पहले तो ये देखना होता है कि सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट क्या होता है, किस प्रकार का होता है। तो कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जिसमें डबल ऑब्जेक्ट दिए जाते हैं, यानी दो ऑब्जेक्ट दे दिए जाते हैं, जिसमें एक डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है। अब इनडायरेक्ट और डायरेक्ट का क्या पोजीशन होता है वो देखते हैं। जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसे हम सजीव कहते हैं, सजीव ऑब्जेक्ट होता है। कौन सा होता है? सजीव। और दूसरा होता है निर्जीव। यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निर्जीव होता है और इनडायरेक्ट है वो क्या होता है? सजीव होता है। ठीक है, अब इसका हम पैसिव बनाएंगे तो पैसिव बनाते समय हमें क्या ध्यान रखना है? पैसिव बनाते समय हमें ध्यान रखना है कि उस ऑब्जेक्ट, अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को नोट लगा के लिख लीजिए इसमें से, अगर
हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पैसिव में सब्जेक्ट बना रहे हैं, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगा देंगे, टू प्रपोजिशन का यूज करेंगे या टू लगा देंगे। ठीक है, क्या करना है, अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पैसिव में सब्जेक्ट बना रहे हैं, यानी एक्टिव वॉइस में हमें दो ऑब्जेक्ट दिए गए हैं और उसमें से हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को क्या कर लिया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम पैसिव में क्या बना रहे हैं, सब्जेक्ट बना रहे हैं। तो उसे हम क्या करेंगे, जब उसके साथ जब सेंटेंस में हम दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे या उसको लिखेंगे, तो उससे पहले हमें टू का प्रयोग करना पड़ेगा। किसका प्रयोग करना पड़ेगा, टू का प्रयोग करना पड़ेगा। एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल के माध्यम से आपको थोड़ा ठीक से समझ में आ जाएगा। माय ब्रदर विल प्रेजेंट मी ए गिफ्ट। देखिए, माय ब्रदर विल प्रेजेंट मी ए गिफ्ट, एक तो ऑब्जेक्ट ये हो गया और एक ये हो गया, यानी मैन वर्ब के तुरंत बाद मी आया है। मी कौन सा ऑब्जेक्ट है बताइए, सजीव है या निर्जीव है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। तो सीधी सी बात है, मी यानी आई के लिए प्रयुक्त हुआ, आई यानी मैं सजीव हूं, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। उसके बाद ए गिफ्ट, एक उपहार। उपहार निर्जीव वस्तु है, कैसा भी हो सकता है उपहार। ठीक है, तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब हम इसका क्या बनाएंगे, पैसिव बनाएंगे। तो पैसिव बनाएंगे, उसके लिए हमें क्या करना है, पैसिव में हमें ऊपर एक नोट डाल के लिखा कि अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पैसिव में सब्जेक्ट बना रहे हैं, तो सबसे पहले हम इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही क्या बना लेते हैं, सब्जेक्ट बना लेते हैं। किसमें, पैसिव में। तो सबसे पहले हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यानी ए गिफ्ट, ए गिफ्ट को हमने क्या लिखा, सब्जेक्ट लिखा। अब देखेंगे इसकी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल है। तो विल ऐसा कैसा आ जाएगा, उसके साथ हम जब चेंज करते हैं तो क्या होगा, बी का प्रयोग होगा, ए गिफ्ट विल बी प्रेजेंटेड। अब हमने देखो क्या बताया है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखने से पहले टू का प्रयोग करेंगे। तो अब दूसरा ऑब्जेक्ट बच गया, तो दूसरा ऑब्जेक्ट किसके तुरंत बाद आना है, वर्ब के तुरंत बाद आना है। मैंने वर्ब के तुरंत बाद आएगा, तो उससे पहले हमें क्या यूज करना है, जब हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखने से पहले हम क्या यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, टू का। तो यहाँ पे ऐसा कैसा लिख दिया, टू मी बाय माई ब्रदर, टू मी बाय माई ब्रदर। इज दैट क्लियर, क्या लिखा हमने, सेंटेंस था हमारे पास, माय ब्रदर विल प्रेजेंटेड मी ए गिफ्ट। तो हमने सबसे पहले ए गिफ्ट यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को क्या बनाया, सब्जेक्ट बनाया। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को क्या बनाया, सब्जेक्ट बनाया। तो उसके बाद हमने लिखा विल, और विल क्या है, एक मोडाल का रूप है, और अगर मोडाल्स आते हैं तो उसके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, बी का प्रयोग करते हैं। तो ए गिफ्ट विल बी, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, वेरी गुड, थर्ड फॉर्म आएगी, विल बी प्रेजेंटेड। और अब देखिए प्रेजेंटेड के बाद हमें क्या करना है, सेकंड ऑब्जेक्ट रखना है। सेकंड ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उससे पहले हमें क्या यूज करना है भाई, सेकंड ऑब्जेक्ट कौन सा अपना, इनडायरेक्ट है, सजीव ऑब्जेक्ट है। तो सजीव ऑब्जेक्ट से पहले हम कौन से प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे। तो क्या लिखेंगे, प्रेजेंटेड टू मी। अब क्या रह गया, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट रह गया, तो उससे पहले हमने क्या लगाया, बाय माय ब्रदर। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है।
चलो इसका सेकंड फॉर्मेशन देखते हैं। क्योंकि सर आपने ये बता दिया कि हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो इनडायरेक्ट से पहले ऑब्जेक्ट की टू लगाते हैं, तो क्या हम इनडायरेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो भी डायरेक्ट से पहले टू लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। तब हमें क्या करना है? अब देखिए ये तो फर्स्ट टाइप से था, सेकंड टाइप का हम देखते हैं कैसे करेंगे। सेकंड टाइप में हमें क्या करना है? अब हम वैसे ही करेंगे जैसे हम पहले सेंटेंस दूसरे करते हैं, तो उसको हम चेंज करेंगे। देखिए इसे सब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है, आई को। मी का सब्जेक्टिव क्या होगा? आई होगा। सब्जेक्ट बनाया हमने डायरेक्ट से एक्टिव वॉइस से, पैसिव में चेंज करते समय कौन सा ऑब्जेक्ट है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का हमने सब्जेक्ट बनाया, फिर हमने लिखा विल बी। लिख सकते हैं क्या विल बी? विल भी लिख सकते हैं, सैलरी भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम विल भी लिखेंगे। कारण क्या है पता है आपको? क्योंकि हमारे सामने नेगेटिव सेंटेंस नहीं है। क्या नहीं है? नेगेटिव सेंटेंस, सॉरी, इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं है। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता तो हम यहाँ पर आई के साथ सेल का प्रयोग कर सकते थे, ठीक है। आई के साथ किसका? सेल का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के में मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग, मॉडर्न इंग्लिश क्या कहता है? मॉडर्न इंग्लिश कहता है कि यदि आपके पास अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस है तो आप हर एक सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो, सेकंड हो या थर्ड पर्सन प्रोनाउन हो, विल का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चनल सेंटेंस है, इंटरोगेटिव कोई भी सेंटेंस है, तो आपको आई के साथ सेल का प्रयोग करना पड़ेगा। इट मींस फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ आपको सेल का प्रयोग करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया? आई विल बी। आई विल बी क्या आएगा फिर? प्रेजेंटेड। आई विल बी प्रेजेंटेड ए गिफ्ट बाय माई ब्रदर। क्या बताया? आई विल बी प्रेजेंटेड ए गिफ्ट बाय माई ब्रदर। तो यहां पे देखिए प्रेजेंटेड के बाद सीधा गिफ्ट लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं हुई। हमने यहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट यूज किया है? हमने स्टार्ट में सजीव डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया है। तो सेकंड जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो एज इट इज आ जाएगा, उससे पहले या बाद में कोई चेंज नहीं होगा। जो चेंज हमारा टेंस जो पैसिव का स्टार्टअप में मैंने बताया था वो ही चेंजेस होगा, अदरवाइज कोई चेंज नहीं होगा। आई थिंक आपको ये इतना समझ में आया होगा, बिल्कुल समझ में आ गया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए इसका एक एग्जांपल और करते हैं। वो एग्जांपल करने के बाद मैं आपसे एक करवा कर देखूंगा, ठीक है। चलो देखते हैं एक एग्जांपल को। चलो भाई अपने नाम से शुरू कर देते हैं। अरमान सर टीचेज अस इंग्लिश। अरमान सर टीचेज अस इंग्लिश, ठीक है। देखिए यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट दिए गए जो कि मैंने पहले आपको बताया था, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पैसिव बनाएंगे, तो हम इसमें क्या ले लेते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ले, ठीक है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेंगे, क्या लिखा? इंग्लिश। क्या लिखा? इंग्लिश। अब यहाँ पे देखिए टीचेज, टेंस रिलेटेड चेंजेस मैंने आपको बताए थे ना। तो बताइए टीचेज आया है तो कौन सा टेंस है, वो किसमें चेंज होगा? वेरी गुड, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है और इसको हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब में चेंज करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। वेरी गुड। तो इंग्लिश के बाद इज, इंग्लिश इज। अब वर्ब की फॉर्म थर्ड लगाएंगे, टॉट बाय अरमान सर। इज दैट क्लियर?
वेरी गुड। नहीं है क्लियर, क्यों नहीं है? क्योंकि हमने एक ऑब्जेक्ट इसमें छोड़ दिया है। क्या छोड़ दिया? डॉट। डॉट के बाद क्या लगना है? टू लगना है। शाबाश। टू लगाकर हम क्या लिखेंगे? एस लिखेंगे। और फिर क्या लिखेंगे? बाय। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आ रहा है तो लाइक बटन प्रेस कीजिएगा। इंग्लिश इज टोल्ड टू अस बाय अरमान सर। सेकंड इसका देखेंगे। सेकंड हम क्या यूज करेंगे? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में यहाँ पे एस लिखा है, तो एस को हम क्या बना देंगे? वी बना देंगे। एस का यानी यूएस, एस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? वी होता है कि नहीं होता है? वी का ऑब्जेक्टिव एस होता है, तो एस का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव वी हो गया। वी आर प्लूरल नाउन है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में प्लूरल नाउन के साथ आर का प्रयोग होता है कि नहीं? तो वी आर टॉट इंग्लिश बाय अरमान। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? शाबाश। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, और उस एग्जाम्पल के लिए आपको 60 सेकंड मिलेंगे। उसको सॉल्व करने के लिए कितने सेकंड मिलेंगे? 60 सेकंड मिलेंगे। तो आप उसको कंप्लीट करोगे। द काउ गिव्स अस मिल्क। द काउ गिव्स अस मिल्क। गाय हमें दूध देती है। गलत तो कुछ नहीं है, देती है भी, लेकिन इसको आपको क्या करना है? पैसिव बनाना है। क्या बनाना है? पैसिव बनाना है। आपका टाइम स्टार्ट हो गया है। 1 मिनट बाद मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। दोनों फॉर्मेट से आपको दोनों फॉर्मेट से करना है। पर फॉर्मेट के लिए 30 सेकंड है आपके पास। काउंटडाउन शुरू हो चुके हैं, जल्दी से बनाइए इसको। दोनों ऑब्जेक्ट्स का यूज करना है। एक बार डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, दूसरी बार इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। इसको फॉलो करते हुए, आपको स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए पैसिव बनाना है। सेकेंड्स 5 सेकेंड लेफ्ट बिहाइंड। ओके, अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल, आंसर देखते हैं। पैसिव किस प्रकार से करेंगे? फर्स्ट पैसिव इसका हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के माध्यम से करेंगे। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हमने क्या बना दिया? सब्जेक्ट बना दिया। मिल्क इज गिवन, मिल्क इज गिवन टू एस बाय द काउ। क्या ऐसा किया है किसी ने? जिसने ऐसा किया है वो बिल्कुल राइट है। ठीक है, सेकंड देखते हैं। सेकंड है वी आर गिवन मिल्क बाय द काउ। वी आर गिवन मिल्क बाय द काउ। ये सेकंड, यानी एक बार हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरी बार इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के सेंटेंस किया है। दोनों देख लीजिए। पहला है मिल्क इज गिवन टू अस बाय द काउ, ठीक है, और दूसरा है वी आर गिवन मिल्क बाय द काउ। इज दैट क्लियर? ये अपना डबल ऑब्जेक्ट का सेंटेंस है, वो क्लियर हो चुका है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हुए
नेक्स्ट जो वीडियो हम बनाएंगे उस नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट से देखेंगे। अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट से किस प्रकार से हम फॉलो करते हैं, या अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स जहां पर आते हैं वो टेंस को किस प्रकार से हम पैसिव में चेंज करते हैं। तो मेरे ख्याल से आज के लिए आपको ये रूल काफी होगा, इसको आप अपने प्रैक्टिस करते रहिए। जो कुछ भी समझ में ना आए आप कमेंट में लिख सकते हैं, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। आई थिंक मेरे ख्याल से आपको सेशन बहुत अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा है तो इसको शेयर करने के साथ साथ लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि अच्छी बातें ज्यादा लोगों तक फैलानी चाहिए। अपने दोस्तों को भी आप अपने इससे यूट्यूब चैनल से जोड़िए। मैं आपसे अलविदा लेता हूं, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल करियर स्कूल हमीरवास। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। गुड बाय ऑल ऑफ यू।